वेलकम बैक टू माय चैनल डिसिप्लिन लाइफ इजी लाइफ। तो आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि हम स्मार्ट स्टडी कैसे करें। ठीक है, पढ़ाई तो सब करते हैं और पढ़ाई करना भी चाहिए, लेकिन कुछ जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो थोड़ा सा पढ़ के भी बहुत अच्छे परसेंटेज बना लेते हैं, अपनी एग्जाम्स क्वालिफाइड कर लेते हैं। और कुछ होते हैं कि जो पढ़ाई करते रहते हैं लेकिन वो फिर भी अपने एग्जाम्स को क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं। कई लोग हैं जो कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए लगे हुए हैं, बहुत सारी एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका क्या कारण है कि वो स्टडी कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी वो नहीं कर रहे हैं। तो कैसे करें स्मार्ट स्टडी, इसके लिए इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे कमाल के टिप्स कि आपको भी मजा आ जाएगा, और इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छे परसेंटेज गेन कर पाएंगे, अपना सिलेक्शन पक्के में ले पाएंगे। तो ये आप टिप्स देखते रहिए मेरे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहला टिप है वाई क्लियर। आपको अपना वाई क्लियर रखना है। आप स्टडी तो करना चाहते हैं, आप स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों स्टडी कर रहे हैं, आप क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले उसका गोल आपको लिखना है। क्या करना है, अपने गोल को आपको लिखना है। सपोज आप 10th की तैयारी कर रहे हैं या 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां पर आपको लिखना है कि मुझे तो इस एग्जाम में 99% अंक लाना है। अगर आपका गोल बिल्कुल क्लियर होगा तो आप उस लक्ष्य को बिल्कुल पा सकेंगे। जैसे कि जब अर्जुन को मछली की आंख को भेदना था, तो उन्होंने सिर्फ उसकी आंख के ऊपर फोकस किया था, ना कि उसकी पूरी बॉडी पर। तो इसी टाइप से हमें अपने गोल पे फोकस करना है। सेकंड चीज जो है वो है अवॉइड ओवर थिंकिंग। जब आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगी, कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे हमारा सपोज सीटेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो कैसे सीटेट क्वालिफाई होगा, कि इसके तो बहुत टफ पेपर आते हैं। ये सब अगर आप सोच सोच के अपने दिमाग को भर लेंगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका दिमाग ऑलरेडी प्रेशर में रहेगा, और जब आपका दिमाग प्रेशर में रहेगा तो आप चीजों को कितना भी याद करिए, आपको वो चीजें याद नहीं होंगी। अगर याद कर भी लिया आपने, जैसे तैसे रट कर पढ़ भी लिया, तो आप उनको जल्दी से भूल जाएंगे, ज्यादा आपको ठीक से याद नहीं रहेगा। उसका 70 या 40-60% ही आपको याद रहेगा। इसलिए ओवर थिंकिंग करना बिल्कुल बंद कीजिए, अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स मोड में लाइए और फिर आप स्टडी स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट जो टिप है वो है फुल एनर्जी। जिस भी काम को आप कर रहे हैं, जिस पढ़ाई को आप पढ़ रहे हैं, जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको अपनी पूरी एनर्जी लगाना है। जैसे कि टाइगर की स्ट्रेटेजी आपने देखी है, जब वो शिकार करता है तो अपनी पूरी एनर्जी उस शिकार को पकड़ने पे, उस शिकार को यूज करने के लिए लगा देता है। ऐसा नहीं है कि वो उसको छोड़ देता है, अपनी पूरी एनर्जी उसी पे लगा देता है और फिर उस शिकार को पा लेता है, पूरा फोकस वहीं लगा देता है। तो इसी टाइप से आपको अपनी स्टडी के ऊपर पूरा फोकस लगाना है। नेक्स्ट जो टिप है वो है क्वालिटी। अब आपको क्वालिटी पे फोकस करना है, नॉट क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारा पढ़े जा रहे हैं और हमें कुछ याद हो ही नहीं रहा है। तो चाहे आप एक चैप्टर याद कीजिए, एक टॉपिक को याद कीजिए, लेकिन वो आपको इतना अच्छा याद होना चाहिए कि वो अगली बार अगर कोई भी बंदा आपसे उठाकर उसके बारे में पूछ ले तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। प्रेजेंटेशन टाइप से आप दे सके। प्रेजेंटेशन देते हैं ना हम किसी क्वेश्चन आंसर का, उस टाइप से आपको याद होना चाहिए सभी का आंसर। इस टाइप से आप पढ़िए। उसके बाद में नेक्स्ट जो टिप है वो है 80-20 रूल। क्या आपने 80-20 रूल के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो देखिए क्या है। देखिए, आपका जो 100% सिलेबस है उसमें से 20% ऐसे टॉपिक्स रहते हैं कि जिनमें से 80% क्वेश्चंस आते हैं। उस 20% को आपको निकालना है। कैसे? पुराने PYQs से। जो आपके पुराने PYQs है उनको देखिए, उनको खंगालिए, और जो 20% हिस्सा हर बार एग्जाम्स में पूछा गया है उसको निकालिए, इसको मार्क कीजिए और ज्यादा फोकस उस पर कीजिए। उसका फर्स्ट जो है हम देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई हाई इम्पैक्ट टॉपिक्स।
उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कीजिए जो कि उच्च प्रभाव वाले टॉपिक्स हो, जिनसे बार बार क्वेश्चंस आए हो। सेकंड है सिलेबस एनालिसिस। आपको क्या करना है, सिलेबस को एनालिसिस करना है, सिलेबस को देखना है और हाईली जो वेटेज वाले चैप्टर्स है उनको मार्क करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है फोकस ऑन की कॉन्सेप्ट्स। आपको जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जो कि आप पढ़ रहे हैं और उस टाइम पे जो भी कीवर्ड्स इम्पोर्टेंट आते हैं उनको क्या करना है, टिक करना है और उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट है एक्टिव रिकॉल का यूज करें। अपनी लैंग्वेज में आपको याद करना है। एक्टिव रिकॉल का मतलब होता है कि आपको अपनी लैंग्वेज में याद करना है, किताबी भाषा को रटना नहीं है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। रटेंगे अगर तो चीजों को आप भूल जाएंगे, तो रटना बिल्कुल नहीं है। किताबी भाषा से अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इजी वे में आपको पढ़ाई करना है। तो ये है कुछ टिप्स जो कि आपको आई थिंक एग्जाम्स में बहुत काम आने वाले हैं। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। आजकल सोशल मीडिया की वजह से, मोबाइल की वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, तो डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कीजिए और अपने काम पर फोकस कीजिए। अगर आप अपनी इस टाइप की जो स्टडी टिप्स है इनको फॉलो करके अपनी स्टडी करते हैं तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। तो अगर आपको ये टिप्स पसंद आती है तो मेरे वीडियो में बने रहिए और इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।